प्रदेश की सियासत को एक बार फिर तबादलों के मुद्दे ने गरमा दिया है और इस बार विपक्ष के निशाने पर है शिक्षा विभाग और खुद मुख्यमंत्री। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार के खेल का आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग में तबादलों का खेल। गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए सरकार पर आरोप। तबादला बैन की आड़ में भ्रष्टाचार का आरोप। प्रदेश में शिक्षा विभाग में तबादलों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि खुलेआम सरकार पर तबादला बैन की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेलने का आरोप लगाया। डोटासरा का आरोप है कि एक तरफ सरकार तबादलों पर बैन को लेकर ढोल पीट रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग में बैन की आड़ में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो योग्य शिक्षक प्रमोशन के हकदार हैं वे भटक रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, जबकि बैकडोर से पर्ची कटाने वालों को मनचाही पोस्टिंग दी जा रही है। 3 महीने में आप प्रमोट हुए लोगों को पदस्थापन क्यों नहीं दे रहे हो और बैन के अंदर ट्रांसफर क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा खेल है। लोग बाग हमारे पास आते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि साहब पैसे जमा करा दिया, लिस्ट आने वाली है, पैसे जमा करा दिया, लिस्ट आने वाली है। तो ये पैसे ले कौन रहा है, ये जांच का विषय है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में डोटासरा ने आरोप लगाते हुए लिखा कि विभाग के भारी भ्रष्टाचार से शिक्षा व्यवस्था के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को समझिए। 26 मई को प्राचार्य से प्राचार्य के 4224 पदों पर डीपीसी हुई और 3 दिन बाद 29 मई को पदोन्नति पाने वालों को यथास्थान पदस्थापन का आदेश जारी कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बनने वालों को उसी स्कूल में पदस्थापित कर दिया जहां पहले से प्रिंसिपल लगे हुए थे। यानी इन स्कूलों में आज की तारीख में डबल प्रिंसिपल लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, पदोन्नति पाने वालों में 425 अपने मूल पद पर बिना पदस्थापन के ही रिटायर हो चुके हैं। बाकी करीब 3800 शिक्षक विभाग की काउंसलिंग तारीखों के फेर में भटक रहे हैं। इधर बीजेपी ने गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करने में देर नहीं की। डोटासरा को आईना दिखाते हुए कहा कि डोटासरा खुद का कार्यकाल याद करें, जब खुलेआम शिक्षकों ने सीएम के सामने तबादलों में रिश्वत की बात कही थी। मैं डोटासरा जी को ये बता दूं कि भ्रष्टाचार करने वाली सरकार पौने 2 साल पहले आपकी जा चुकी है और आप उस सरकार के अंदर मंत्री थे। और बिरला ऑडिटोरियम के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब शिक्षकों से पूछा कि मुझे सुनने में आ रहा है कि स्थानांतरण में पैसे वसूल किए जा रहे हैं, 1 सवर के अंदर सब शिक्षकों ने कहा था कि हाँ, टीचरों के ट्रांसफर के अंदर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार करने वाली आपकी सरकार थी और आप उस सरकार के अंदर मंत्री थे। ट्रांसफर के मसले पर बयानबाजी का दौर चल रहा है, सियासत भी जारी है। विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि क्या वाकई कागजों में बैन लगा करके पर्दे के पीछे से ट्रांसफर के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बिहार विधानसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान की बीजेपी पूरे राजस्थान में अपने आप को झोंक रखी है। राजस्थान में रहने वाले प्रवासी बिहारी वोटर्स पर पकड़ बनाने में जुटी है। बीजेपी राजस्थान में रहने वाले प्रवासी बिहारी वोटर्स को ढूंढ रही है और अब बिहार में हर्षोल्लास से मनाए जाने वाला छठ पर्व पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रवासी बिहारी परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। त्योहार में अपनी भागीदारी बनाकर वोट बैंक पक्का करने की जुगत में है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पूरे राजस्थान में रह रहे प्रवासी बिहारी नागरिकों का डेटा जुटा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक संगठनों को भी बिहार के हम लोगों ने जोड़ा, जिसमें छठ मेला समिति है, मैथिल परिषद है, बिहार संगठन है। इन लोगों से जुड़ना और उनके डाटा कलेक्शन के बाद अब अभी आने वाले छठ के दिनों में हम देखेंगे उन लोगों से हम लोग का मिलना जुलना भी बढ़ेगा और उन लोगों के साथ हम लोग का संपर्क बढ़ने से ये जरूर एडवांटेज मिला है कि जो लोग बिहार के लोग यहाँ बरसों से रह रहे थे उन लोगों से हम सब लोगों का कांटेक्ट बना, उनके
समस्याओं को हम लोगों ने जाना और उन समस्याओं का आदान प्रदान भी हम लोग कर रहे हैं। साथ में ही अभी हम लोगों ने अपने इस बिहार के लोगों के साथ जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमारा लक्ष्य था, पहले हमारे 6 जिले थे, उसके बाद हम लोगों ने 13 जिले किए और अब हम पूरे 200 विधानसभाओं में ये डाटा कलेक्शन का काम और लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत लाभकारी होगा हम सब लोगों के लिए। एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। पंचायत चुनाव पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो ताकि विकास का काम हो सके। प्रदेश में नियमों के मुताबिक ही परिसीमन हो रहा है। कांग्रेस पर इस दौरान उन्होंने निशाना भी साधा। कहा कि कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। सुनिए। लिमिटेशन का काम हो सकता है पार्टी की तरफ से कोई गवर्न कर रहा हो, कोई उसकी चिंता कर रहा हो, उसके देखभाल उसके बारे में सोच रहा हो, लेकिन इसके सारे नॉर्म्स के अनुसार नीचे से वो प्रपोजल बनकर एसडीओ फिर कलेक्टर और उसके माध्यम से राज्य सरकार के पास आता है। सबके अपने नियम है कि इतनी दूरी पर कोई पंचायत होगी, कोई पंचायत बनेगी तो भी, कोई पंचायत समिति बनेगी तो भी, किसी पंचायत के गांव को एक दूसरे में मर्ज करना होगा तो भी, इन सब के नियम बने और उसी नियमों के तहत नीचे से वो प्रस्ताव बनकर आते हैं कलेक्टर और कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार के पास जाते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं करेंगे? इनके राहुल गांधी जो नेता है वो भी बयानबाजी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि डिलिमिटेशन का काम पहली बार नहीं हो रहा है। आज से पहले भी अनेक बार परिसीमन हुआ है और उसकी आवश्यकता भी है। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले टेन्योर में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने जो डिलिमिटेशन किया वो उसको देखकर तो हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई परिसीमन हो चाहे अन्य कोई काम हो वो नियमों के तहत किया है, उसकी अनदेखी करके कभी नहीं किया। इसलिए जो भी काम होगा उस जिले के, उस पंचायत समिति के और उस प्रदेश के हित का होगा। इस बीच अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव खत्म हो गए हैं। 14 पंचायत समिति, 3 जिला परिषद सीटों पर मतदान खत्म हो गया। राजाखेड़ा नगर पालिका वार्ड 9 पर 70.25% मतदान हुआ है। वहीं नवरगढ़ नगर पालिका वार्ड 10 में 69% वोटिंग हुई। जम्मू रामगढ़ पंचायत समिति वार्ड 27 की बात करें तो यहाँ पर 56% मतदान हुआ है। मंडरायल में 46.45% वोटिंग और मासलपुर में 51.75% मतदान, जबकि डूंगरपुर जिला परिषद सीट पर 43.07% वोटिंग हुई है। सीमलवाड़ा पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो सीमलवाड़ा पंचायत समिति पर 42.32% वोटिंग हुई है। सभी 17 सीटों पर कल सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और जीत का सेहरा किस उम्मीदवार पर बनेगा ये साफ हो जाएगा। दौसा के लालसोट में तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि यूं कहे कि मामला तूल पकड़ रहा है। बार एसोसिएशन और राज्य सेवा परिषद एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वकीलों और राजस्व कर्मियों की हड़ताल की कीमत आम जनता चुका रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को दौसा जिले के सभी तहसीलदार, कानूनगो और पटवार संघ के कर्मचारी लालसोट उपखंड कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। श्रीमान तहसीलदार साहब ने पुलिस थाना लालसोट में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्व सेवा परिषद दौसा के बैनर तले हम ये विरोध प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष श्रवण लाल मीणा ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना होगा, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारी शामिल होंगे।
वैसे तो आज से ही पूरे जिले के अंदर कार्य बहिष्कार करके हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन को इस उपखंड स्तर से ले जाकर जिला स्तर पर किया जाएगा और जिला स्तर पर भी करने के बाद अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम प्रदेश स्तर के जो संगठन है उनके साथ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान पटवार संघ ने संयुक्त रूप से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया, जिससे राजस्व से जुड़े कामकाज पूरी तरह ठप हो गए हैं और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो तहसील कार्यालय है वो लगभग पूरी तरह बंद है। ये जो तहसीलदार का कक्ष है, नवल किशोर शर्मा तहसीलदार का एक कक्ष है, लेकिन कक्ष पूरी तरह बंद है। बताया जा रहा है कि तहसीलदार सहित जो अन्य राजस्व कर्मचारी हैं ये लाल चौक वाले प्रकरण को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और ये दूसरी शाखा भू अभिलेख शाखा को आप देख सकते हो, भू अभिलेख शाखा पे भी ताला जड़ा हुआ है। यानी जितने भी पटवारी हैं, गिरदावर हैं, नायब तहसीलदार हैं, वो तहसीलदार हैं, ये सभी आज कार्य बहिष्कार पर है और कार्य बहिष्कार के कारण जो राजस्व से जुड़े जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। जो ग्रामीण लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने कामों को लेकर, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है उससे निश्चित रूप से लोगों को भी असुविधा हो रही है और जो राजस्व से जुड़े जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। अब बवाल की वजह समझिए। ये विवाद तहसीलदार के कथित अभद्र व्यवहार से शुरू हुआ, जिसके बाद वकीलों और उनके बीच बहस और धक्का मुक्की हुई। तहसीलदार अमितेश मीणा ने 13 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में मारपीट, राजकार्य में बाधा और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप हैं। वकील तहसीलदार अमितेश मीणा के तबादले और सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। लालसोट के डिप्टी एसपी दिलीप मीणा पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। प्रकरण को लेकर अब लगातार राजस्व कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल रखा है और वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इधर जो वकील हैं उन्होंने भी कार्य बहिष्कार कर रखा है। सिर्फ दोनों पक्ष आमने सामने है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ये जो हड़ताल का है समाधान होगा और कब दोनों ही पक्ष वापस काम पर लौटेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर अजय सर में मामूली कहासुनी को लेकर मामला गर्मा गया और हमला हुआ है। अजय सर में मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद ये हमला हुआ। टेम्पो में भरकर आए 12 बदमाशों ने हमला कर दिया। लाठियों डंडों से बदमाशों ने हमला किया है।